हेलो लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। मेरा नाम है साकिब सक्षम और आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रिभुज के नियम से संबंधित एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। त्रिभुज के कुछ ऐसे नियम जो यूजुअली हमें मालूम नहीं होते, याद नहीं होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो याद करने की नौबत आ जाती है। उस तरह का है ये क्वेश्चन, समझ सकते हो आप लोग। बाकी पढ़ के बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक त्रिभुज ABC में एंगल ए का समद्विभाजक AD है। ये त्रिभुज ABC है और इसका एंगल ये जो था ना, इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब कि एंगल को दो बराबर भागों में बांटने वाला जो है वो AD है, ठीक है। अगर AB बराबर दिया 6.4 सेमी, तो ये जो AB है वो 6.4 सेमी है और AC है 8 सेमी, ठीक। BD जो है वो 5.6 सेंटीमीटर का है। तो DC कितना है ये हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप कोई भी चीज़ यूज़ करोगे आपको सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, अगर आपको इसका एकदम एग्जैक्ट रूल मालूम ना हो तो। एक प्रमेय है, क्लास 9 में था या 10 में, याद नहीं, लेकिन वो ये है कि जब कोई त्रिभुज का कोण समद्विभाजक जो होता है ना, वो मतलब इस तरह से विभाजित करता है कि इसके जो अलग अलग जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद है, लेकिन होता क्या बता रहा हूँ कि ये जो कोण समद्विभाजक है इसमें ये भुजा तो कॉमन है और ये दोनों कोण भी बराबर हैं। तो इससे क्या होता है ना कि ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं इनके जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर AD जो है एंगल A का समद्विभाजक है तो उस हिसाब से ये जो AB है, क्योंकि ये कोण कैसे बराबर होता है वो बता रहा हूँ कि ये कोण का इस भुजा और इस भुजा के साथ रिलेशन है, क्योंकि इसके सामने बना हुआ कोण, इसके सामने एक भुजा ये है, इस कोण के सामने एक भुजा ये है, और ये दोनों कोण क्या है, बराबर है आपस में। ये दोनों भुजा बराबर तब तक नहीं हो सकते जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इसका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो AB जो है AB बटा AC बराबर होगा किसके, BD बटा DC के। अब इस पे हम लोग AB का मान रखते हैं। AB का मान कितना था हमारा 6.4 और AC का मान है 8 बराबर BD का मान है 5.6 और DC का मान कितना है, तो DC का मान ही तो हमें पता करना है। अब दशमलव हटाने, क्योंकि यहाँ पे भी दशमलव यहाँ पे भी दशमलव है, तो दोनों में अगर दोनों साइड में 10 से गुना करते हैं तो दशमलव तो हट जाता है। दशमलव हट गया। 8 से 64 को काट रहे हैं तो 8 बार में कट रहा है और 8 से 56 को काट रहे हैं तो 7 बार में कट रहा है। तो एक बराबर आ रहा है हमारा 7 बटा DC, तो DC बराबर हो गया हमारा 7। DC बराबर 7 सेंटीमीटर डायरेक्ट आ गया हमारा इतना जल्दी फटाक से। तो ऑप्शन A में है, तो ऑप्शन A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बस एक छोटी सा चीज़ मालूम होना चाहिए, छोटा सा प्रमेय मालूम था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं मालूम होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, 1 नंबर चला जाता। खैर कोई बात नहीं। अब अच्छी बात यह है कि आपको मालूम है, तो अगर आपको ये पहले से मालूम था तब तो ठीक है, नहीं मालूम था तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई तो कमेंट करके बताना ज़रूर, बाकी नहीं बताना तो कोई बात नहीं। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना। ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है, ये TGT मैथ्स का क्वेश्चन है जो TRE 1 में आया था और अभी 69 पे हैं। बाकी क्वेश्चन भी आएंगे, TRE 2 में आए सारे क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।